लगता है हम ही को आना पड़ेगा। हमको तो लगता है टूरी की आवाज छुमंतर हो गई है। तोला तो खासी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी टूरी की आवाज सुनने के लिए। ऐसा लगता है कि हमसे कुछ ज्यादा ही लाज लज्जा आ रही है। देखो टेंशन ना लो, अगर हमारे आगे लाज लज्जा आती है तो हम चल देते हैं। तसल्ली से बोल बतिया लो, समस्या दूर हो जाएगी। ये देखो दीदी, जमुनिया कैसे नौटंकी रच रही है और ये जय बाबू तो ऐसे शर्मा रहे कि जैसे कि कोई दूरी हो। तो जुबान कोयले से दाग दूंगी अगर उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। हाँ ठीक है, बंद रखेंगे अपनी जबान। अरे पर ये तो देखो, दोनों में से किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं फूटा। कैसा है तोर गोड़? वो दिन नाच में कट गया था ना तोर गोड़, अब कैसा है? दर्द भी ना है अब। इसका मतलब हुआ कि तोला बोलना भी आता है ना? तो बाहर तो केवल नाम ही निकला था मुंह से। औखा बोलती सबके सामने। इसका मतलब हुआ मोर सामने बोलने में कोई लाज ना है तोला? ऐसा कब कही? तू का कहे? कुछ नहीं। अब बोला ई बता दे कि बाहर जाकर का कहूँ? ई ब्याह मंजूर है या नहीं? मैं का कहूँ? का है? तोला ई ब्याह ना करना है का? देख टूरी, अब तू ऐसे ही चुप रहेगी तो का मतलब निकालूं मैं? ना? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर बोल देता हूँ कि तोला ई ब्याह मंजूर नहीं है। हाँ। का? का कहा तुमने? का कहूँ बाहर जाके? हाँ, इका मतलब तोला ई ब्याह मंजूर है? हाँ। देख रही है दीदी कैसे जमुनिया लाल हुई जा रही है। बोला तो तोर पे तरस आ रहा है। और जी जलाना बंद कर और ई प्रेम लीला रोकने का कोनो उपाय सोच। हाँ दीदी, एक उपाय है। का? तो चल मोर साथ। जीजा जी, मोर दीदी की आंखों में ही डूबे रहोगे या हम जोर भी बात करोगे? जीजा जी, काहे ऐसे दूर जा रहे हो? हम जोर बैठने में मजा नहीं आ रहा का? जीजा जी, तोला मालूम नहीं है का
साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही जीजा आधा घरवाला होता है। हाँ मैं तो पूरा ही बन जाऊं रे टूरी, यदि तोर दीदी मान जाए। पर क्या करूं, कहती है कि ई जन्म में तो मोर को ना छोड़ेगी। ई तो ना छोड़ेगी, मोर रास्ते का रोड़ा जो बनकर बैठी है। अब वैसे जीजा जी, बटोरी दीदी के साथ भी तोड़ जोड़ी खूब जमेगी, ना हो तो आजमा कर देख लो। ई जन्म तो मैंने किसी और के नाम लिख दिया है री टूरी, अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले जन्म में अगर ये नाम मिट गया तो चांस मार कर देख लेना। अच्छा तो ये बात है, एक ही मुलाकात में जन्म जन्म का साथ बन गया। ऐसा कहा देख लिया मोर दीदी में, मोला तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं दिखाई देती। तू देख भी ना सके है री टूरी, उसके लिए तोला मोर अखियों में समाना होगा, पर तू वो भी ना कर सके है। काहे? इन अखियों में अब कोई और समा गई है। दीदी दीदी का हुआ री? सत्यानाश हो गया। जय बाबू ने मना कर दिया का? अभी तक तो ना करा है, लेकिन वो दोनों आग लगोनी वहीं पहुंच गई हैं। अब जरूर जय बाबू मना कर देंगे। क्या कह रही है शिवकली? वो चटोरी बटोरी वही कमरे में घुसी पड़ी है जहाँ जय बाबू और जमुनिया हैं। अरे चुप चुप बोल, तूने देख लेते जाने का है दिया? अरे मोला का पता था, जरा ही आग घुमाते ही दोनों वहीं घुस पड़ेंगी। एक माचिस की तिल्ली है तो दूसरी डिब्बिया, आग लगाए बिना छोड़ेगी नहीं। देखती हूँ। ये तो राखों का धोखा भी तो हो सकता है। मोरी अखियां अगर धोखा खाती ना टूरी, तो आज इन अखियों में तू होती। ये का बात कहीं में लगी है दोनों? घर पे कितना काम पड़ा है। चलो कुछ नहीं अम्मा, हम तो जीजा जी से बात कर रहे हैं। हाँ जब ब्याह हो जाएगा ना तो जीजा जी से जितनी चाहे बात कर लेना। इनका ब्याह है, उन्हें तो बात कर लेने दे। चल चल। बहुत मुंह चढ़ी हैं दोनों, लेकिन तीनों में बहुत प्रेम है। अगर गलती से कुछ मुंह से निकल गया हो ना तो बुरा ना समझना जय बाबू। रिश्तों में ऐसा होता है मामी, मोला समझ है इन बातों की, बुरा काहे लगेगा। तो तुम दोनों बैठ के बातें करो। हाँ जितनी बात करनी थी उतनी तो हो चुकी मामी। दूल्हा इस रिश्ते से इनकार ना है? अगले जन्म पर अख्तियार ना है मामी, नहीं तो अगले जन्म के लिए भी अभी से ही हाँ कह देता। राधे श्याम सीताराम। भगवान कहा दिन दिखाया तूने, और घर जाना उतार सकूंगी। टूरी तू तो धन्य है जो ऐसा जीवन साथी मिला। बाहर चलकर सबको खुशखबरी सुनाते हैं। चलिए जय बाबू। हो गई मंत्रणा? किस निर्णय तक पहुंचो तुम दोनों? यदि टूरी पसंद ना हो तो वापस चलें? ना दाऊ साहब। का सुना तुम सबने? ये तो ना बोल रहा है दाऊ साहब। ना दाऊ साहब, मोर मतलब है हाँ दाऊ साहब। दूल्हा घबराए तो उसे प्यार हो जाता है,
और टूरी शर्माए तो इकरार। कहा दाऊ साहब, इतना भी ना समझ सके? दोनों की हाँ है। सुना पंडित जी, प्यार भी हो गया, इकरार भी हो गया, अब तो काहे का इंतजार है? सरकार नेक दीजिए। टूरी अपना आंचल फैलाओ। ब्याह के लिए पूर्णमासी के बाद एक अच्छी तिथि निकाल दीजिए। वाह, क्या शुभ मुहूर्त निकला है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अरे वधु की जन्म तिथि भी तो यही है। मुहूर्त तो शुभ होगा ही। जिस अशुभ घड़ी में जन्म हुआ उसी अशुभ घड़ी में ब्याह। लगता है सरकार का घराना श्रापित की श्रापित ही रहने वाला है। तू अपना बकरी जैसा जीभ मुंह में रख। सरकार, कहा जाता है सरकार कि एक अच्छा काम जो है 7 जन्म सुधार देता है सरकार, और एक बुरा कर्म 7 जन्म बिगाड़ देता है सरकार। मोर से भी कोई पूर्व जन्म में अच्छा कर्म हुआ सरकार कि तोर घराने में मोर भांजी को शरण मिला सरकार। तोर भांजी मोर घराने की बहू बनेगी, कोई शरण नहीं दिया है मैंने। वो अपने घर जा रही है। तोर बड़ा उपकार है सरकार मोर पर, लेकिन अब सरकार क्या है कि इतने बड़े घर की वधू बनने जा रही है जमुनिया। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सरकार मोर पर है। सरकार ये सोच सोच के मेरा माथा फटा जा रहा है, कैसे जिम्मेदारियां निभाऊंगा सरकार। लो रख लो। किसी चीज की कमी ना रहे। जिस जिसकी जो जो जरूरत है खरीद देना। अब उसे किसी और की साड़ी पहनने की जरूरत नहीं। गिन लो, पूरे 10,000 है। अरे कहा भैया, सरकार इतने बड़े आदमी हैं, 100 तक की गिनती तो आती होगी ना। अब जब कह रहे हैं तो 100 की जगह 99 नोट तो नहीं रख सकते हैं ना। लो तुम भी रख लो। अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी खरीदना। जी सरकार। गौने की साड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है। अरे सुनो, शगुन का सारा सामान अंदर ले आओ। हम लोग जमुनिया को अभागी कहते थे, लेकिन भाग तो देखो। नौकर चाकर, रुपया पैसा, और क्या चाहिए इसको। हाँ, लेकिन कितने दिन जिस जोड़े में जाएगी उसी में चलेगी। जय सिया राम सरकार। जय सिया राम। मैं राजापुर के सरपंच यमुना सिंह ये गांव में पधार कर इस गांव के टूरी को अपने घराने की बहू स्वीकार कर रहा है। पूरे गांव राजापुर को ऋणी कर दिया है सरकार। ऋणी तो मोला बना दिया है राजापुर ने। जमुनिया जैसी गुणवान टूरी जो मोर घराने की बहू बनने जा रही है, और वो राजापुर की बेटी है। कहने को तो अनाथ है जमुनिया, पर पूरे गांव की बेटी है सरकार। एक प्रार्थना और है आपसे, हमार जमुनिया को बहुत खुशी देना सरकार।
तोर चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। वो को यहां से ले जाएंगे तो बधू स्वीकार कर, लेकिन मोर हवेली में गृह प्रवेश करेगी बेटी की तरह। पूरे राजापुर को ठाकुर गजराज सिंह अपनी जुबान देता है। सही कहा सरकार। सही कहा सरकार, सही कहा। हाँ सरकार। मथु, अरे तो जवान का तो बड़ा मोल है सरकार, पर अपनी जवान से फिर मत जाना। मथु, कितनी बार कहा है आजा। रुपया खत्म हो गया क्या? कोई नौटंकी नहीं, दारू का खर्चा मिल जाएगा। बोला तो चगने का भी पैसा चाहिए सरकार, और वो भी 50,000। चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जा, गांव से बाहर निकलते ही पैसा मिल जाएगा। सरकार, गांव तो पीछे रह गया, पर अब तक इन आंखों ने रुपया नहीं देखा। अब बोला रुपया मोर हवाले करो और बोला जाने दो। सरकार, अपनी जवान से ना फिरना। मोला तो कहे थे कि राजापुर से बाहर आते ही रुपया मिल जाएगा। फिर ये खेल काहे का? जा गाड़ी रोक। तो ये खेला खेलने के वास्ते तू मोला गांव से बाहर लाया था गजराज ठाकुर। लेकिन एक बात हमारी भी सुन ले, तो और सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम, कभी पूरा नहीं होने देंगे। अरे मोर टूरी ने तेरे शराफित खानदान में आके अपनी मौत को दावत दी। सारे गांव को बताऊंगा जाकर, सरपंच को बताएंगे। पर ये ब्याह गजराज ठाकुर, ये ब्याह नहीं होने देंगे हम, ये ब्याह नहीं होने देंगे।